हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां है प्यार, रहस्य और एक सीक्रेट प्रोटेक्टर जो किसी की जिंदगी बदलने आया है। आरुष की बाहों में सियारा अब भी सिमटी थी। एक पल का सुकून, एक पल का साया उस पल में मौजूद थी। लेकिन तभी सियारा की आंखें अचानक बंद होने लगीं और वो बेहोश हो गई। आरुष चौंक जाता है। सियारा मैम, सियारा! वो उसे हिलाने की कोशिश करता है लेकिन सियारा बेहोश हो चुकी थी। आरुष का चेहरा डर और फिक्र से भर जाता है। वो फौरन सियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है जैसे वो उसके लिए सबसे कीमती चीज हो। वो उसे धीरे धीरे कदम रखते हुए बंगलो के अंदर ले गया। आरुष दिल में हजारों धड़कनों के साथ उसे अपनी बाहों में उठा सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ा। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया और सियारा को बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। उसने बहुत ही एहतियात से सियारा को बिस्तर पर लिटा दिया। वो एक पल भी नजरें नहीं हटाता। सियारा की पलकों पर नमी थी और माथे पर हल्का पसीना। आरुष का गला सूख चुका था लेकिन उसने खुद को रोकते हुए बस धीरे से कहा, अब कुछ नहीं होने दूंगा आपको। जब तक मैं हूं आप तक कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसने तकिए को थोड़ा ठीक किया, कंबल ओढ़ाया, फिर वहीं उसके सिरहाने बैठ गया। वो कुछ देर बस यूं ही उसे देखता रहा बिना पलकें झपकाए, जैसे हर सांस हर लम्हा बस इसी के लिए जी रहा हो। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। वो कांपती आवाज में कहता है, सियारा मैम, मैं वादा करता हूं जब तक मेरी सांसें हैं कोई भी आपको छू नहीं सकता। फिर धीरे से सियारा का माथा सहलाता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। आप नहीं जानती, आपकी हर मुस्कान मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आपका एक आंसू मुझे कितनी तकलीफ देता है। सियारा शांत लेटी थी, जैसे उसकी रूह उसकी बातों को महसूस कर रही हो। आरुष गहराई से उसे देखता है, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लेता है। प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। आरुष थोड़ी देर तक उसका हाथ थामे बस उसे देखता रहता है। धीरे धीरे आरुष की आंखों में नींद उतरने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाता और सियारा के पास उसी बिस्तर पर लेट जाता है। उसके ठीक बगल में आरुष ने उसकी ओर मुंह कर लिया, जैसे वो बस सियारा को देखते हुए सोना चाहता हो। आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आप मेरी जिम्मेदारी तो हैं, मेरा फर्ज है आपकी रक्षा करना, लेकिन अब शायद आप मेरा सब कुछ बन चुके हो। कुछ ही देर अब में थकान और चिंता ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरुष की आंखें बंद हुईं और वो वहीं सियारा के पास नींद में खो गया। अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। सियारा की पलकें हिलीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। थोड़ी देर उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली और उसने जब बगल में देखा तो उसकी सांसें थम गईं। आरुष उसी के पास, उसी बिस्तर पर, उसी के बगल में नींद में डूबा हुआ था। उसका चेहरा शांत था। सियारा की नजरें कुछ पल उस पर ठहर गईं। वो चुपचाप उसे देखती रही। सियारा की नजरें आरुष पर टिकी थीं। अचानक आरुष हल्का सा हिला। सियारा का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अभी अभी सोई हो। आरुष की पलकें भारी थीं, लेकिन जब हल्की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो वो धीरे धीरे जागने लगा। उसकी नजरें पहली बार कहीं और नहीं, सीधे सियारा पर पड़ी। वो कुछ पल बस उसे देखता रहा, बिना हिले, बिना कुछ कहे। सियारा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम सी शांति थी। बिखरे बाल, माथे पर हल्की चमक और होठों पर एक बेहद कोमल सुकून। आरुष की सांसें जैसे थम गईं। उसका दिल किया कि वक्त यहीं ठहर जाए।
उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। काश ये पल कभी न जाए। लेकिन तभी सियारा ने हल्के से आंखें खोल दी। उनकी नजरें अचानक आपस में टकरा गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, दोनों की सांसें जैसे थम गईं। एक अजीब सी खामोशी फैल गई कमरे में। आरुष झट से थोड़ा पीछे हटा, जैसे पकड़ा गया हो। सियारा भी झेंप कर दूसरी ओर देखने लगी। चेहरे पर हल्की लाली और दिल की धड़कनों का शोर गूंजने लगी। आरुष ने धीरे से कहा, वो मैं बस, आप ठीक हो ना अब? सियारा ने बिना उसकी ओर देखे बस हल्के में हम कहा। फिर कुछ सेकंड्स के लिए फिर से खामोशी छा गई। आरुष उठने ही वाला था कि सियारा ने अचानक कहा, रात को तुमने ही मुझे यहाँ लाया था? आरुष थोड़ा झिझका, फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ, आप बेहोश हो गई थी। मैं बहुत डर गया था। सियारा की आंखों में एक पल को नमी चमकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। थैंक यू, उसने धीमे से कहा। आरुष बस उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू किस बात का सियारा मैम? मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर धीरे से उठा और बोला, आप आराम कीजिए, मैं फ्रेश होकर आपके लिए कुछ बना देता हूं। जैसे ही आरुष कमरे से निकल गया, सियारा ने एक लंबी सांस ली और खुद से बोली, आरुष कितना अच्छा है। कल उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या? तभी सियारा ने चुटकी बजा खुद से कहा, आइडिया, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इतना कह सियारा जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। सुबह का समय, हल्की सी धूप खिड़कियों से छन कर अंदर आ रही थी। सारा घर शांत था, लेकिन किचन में धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। किचन में सियारा खड़ा ही थी, अकेली। उसके बाल हल्के बंधे हुए थे, आंखों में नींद का हल्का असर अभी भी था, पर चेहरे पर एक नम सी मुस्कान थी। वो चुपचाप सब्जियां काट रही थी। गैस पर पैन गर्म हो चुका था, बटर की खुशबू हवा में फैल रही थी। सियारा ब्रेकफास्ट बनाते हुए मन मन सोच रही थी, आज तो मैं आरुष के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सोच सियारा के चेहरे पे अलग सी खुशी आ गई। वो दूध उबालने के लिए रखती है, ब्रेड को टोस्टर में डालती है, फिर थोड़ा रुकती है और खुद से धीमे से मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद सियारा ने खाने को टेबल पे रखने लगी। एक बोल में गर्मा गर्म पोहा रखे थे, साथ में एक मग कॉफी और एक छोटा सा गुलाब रखा होता है, जिसे उसने खिड़की से तोड़ा था। सियारा टेबल के पास लगे कुर्सी पे बैठकर उसे एकटक देखने लगी और आरुष का इंतजार करने लगी। काफी देर हो चुकी थी। सियारा ने घड़ी की ओर देख, जिसमें सुबह के 11 बज चुके थे, भौहें सिकुड़ते हुए खुद से बोली, आरुष इतनी देर क्यों लगा रहा है? देख कर आती हूँ। इतना कह सियारा अपने जगह से उठ आरुष के कमरे में जाती है, लेकिन आरुष वहां नहीं था। सियारा ने हैरानी से खुद से कहा, ये गया कहाँ? सियारा अब बांग्ले के बाहर गेट के पास पहुंचती है। आसपास नजर दौड़ाती है, न कोई गाड़ी, न कोई हलचल। वो गार्ड से पूछती है, सुनो, आरुष सर कहीं गए हैं क्या? गार्ड सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैम, वो सुबह सुबह निकल गए थे, अकेले थे। सियारा चौंक जाती है, बिना बताए कहाँ गया ये? वो कुछ देर वहीं खड़ी रह जाती है। तभी उसका फोन बजा। उसके फोन पे अननोन नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने धीरे से कॉल उठाया। आवाज सधी हुई थी, लेकिन आंखों में डर तैर रहा था। सियारा सख्त आवाज में बोली, हेलो। कुछ पल सन्नाटा, फिर एक धीमी ठंडी आवाज, हेलो, पहचाना मुझे? सियारा झुंझलाकर बोली, कौन कौन बोल रहा है? आवाज में हल्की मुस्कान, लेकिन गहराई में एक अजीब डर। आपका शुभ चिंतक, सियारा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। व्हाट नॉनसेंस। देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, कॉल कट करो। तभी फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, आप आरुष को ढूंढ रही हैं? ये सुन सियारा शॉक हो गई। सियारा आरुष को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसके फोन पे अननोन नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने धीरे से कॉल उठाया। आवाज सधी हुई थी, लेकिन आंखों में डर तैर रहा था। सियारा सख्त आवाज में बोली, हेलो। कुछ पल सन्नाटा, फिर एक धीमी ठंडी आवाज, हेलो,
पहचाना मुझे? सियारा झुंझलाकर बोली। कौन? कौन बोल रहा है? आवाज में हल्की मुस्कान, लेकिन गहराई में एक अजीब डर। आपका शुभ चिंतक, सियारा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। व्हाट नॉनसेंस। देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, कॉल कट करो। तभी फोन के दूसरी ओर से आवाज आई। आप आरुष को ढूंढ रही है ना? ये सुन सियारा शॉक हो गई। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम कौन हो और आरुष कहाँ है, ये तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम और क्या किया है आरुष के साथ? देखो अगर उसे जरा भी चोट आई ना तो मुझसे बुरा। तभी फोन की दूसरी ओर उस आदमी ने सियारा को बीच में रोकते हुए कहा। इस बार जवाब पहले से भी ज्यादा सीधा और सख्त था। सोचकर अफसोस हो रहा है कि आप जिसकी इतनी फिक्र कर रही हो वो तो। सियारा हैरान होकर बोली, वो तो? उस आदमी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या आप जानती हैं उस दिन आरुष इतनी देर कहाँ था? सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या बकवास है ये? वो काम से गया था। आवाज गहरी और धीरे धीरे डराने वाली थी। आप इस पते पे जाइए, साईं बाल निकेतना अनाथ आश्रम के पीछे, शिवपुरा लेन, रामबाग कॉलोनी। आपको पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। कॉल फिर से कट गया। सियारा उस कॉल से घबराई हुई थी। दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथों में मोबाइल अब भी कांप रहा था। उसने उस अनजान आदमी से पूछे गए पते को अपने मन में दोहराया और बिना किसी को कुछ बताए तेज कदमों से उस जगह की ओर निकल पड़ी। चारों तरफ अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते भर उसकी सोच में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये शुभचिंतक कौन है और मुझे वहां क्यों बुलाया गया है? जैसे ही सियारा उस पुराने और सुनसान पार्क में पहुंची, उसकी नजर सामने पड़ी। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसके कदम थम गए, उसकी सांसें अटक गईं। सामने आरुष खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, किसी लड़की को अपने बाजुओं में भरकर उसे बहुत करीबी से हक कर रहा था। सियारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू छलकने को तैयार थे। सियारा आवाज में कांपती हुई फुसफुसाहट में बोली, आरुष। लेकिन उसने खुद को रोका। वो पलटकर चुपचाप वहां से वापस चल दी। सियारा चुपचाप लौटने लगी थी, लेकिन तभी सूखे पत्तों के कारण हल्की सी सरसराहट हुई। आरुष ने सियारा की हल्की आहट सुन ली। आरुष ने जैसे ही मुड़कर देखा, सामने सियारा खड़ी थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी का मेल जोल था। आरुष और वो लड़की हैरानी से सियारा की ओर देखने लगे। आरुष ने हैरानी से बोला, सियारा मैम। सियारा वहीं रुक गई, पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गुस्सा। सियारा बिना बोले वहां से जाने लगी। आरुष ने जल्दी से सियारा का हाथ पकड़ लिया। आरुष हैरान पास आने की कोशिश करता है। सियारा मैम, सुनो, ये जो आपने देखा। सियारा चीखती है, जो मैंने देखा वही सच है आरुष। तुमने भी मुझे बेवकूफ बनाया रोहित की तरह, आरुष ने बेचैन आंखों से कहा। सियारा मैम, वो सिर्फ। सियारा बीच में काटते हुए बोली, मत बोलो, एक शब्द भी मत बोलो। आरुष थोड़ी सख्त आवाज में बोला, सियारा मैम मेरी बात तो सुनिए। वो लड़की, वो बस। सियारा ने आंखों में नमी के साथ कहा, कितने और बहाने तैयार हैं आरुष? उसके आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब उसकी आंखों में घृण भी थी। इतना कह सियारा बिना बोले वहां से चली गई और आरुष ने कुछ सोचते हुए अपना सर गुस्से में पकड़ लिया और एक लंबी सांस ली। वो लड़की आरुष के पास आकर खड़ी हो गई। वही दूसरी ओर अभय एक ग्लास वाइन लेकर खड़ा था, खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। अभय हंसते हुए बोला, शानदार, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभय के पीछे एक आदमी खड़ा था जो कि अभय का वफादार था। वफादार हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, सर आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब देखना मल्होत्रा एंटरप्राइज कैसे मेरी होती है। ये सियारा खुद को बहुत चालाक समझ रही थी। 2 कौड़ी की अनाथ लड़की, मेरे प्रॉपर्टी पे नजर डाला उसने। वो गुस्से से ग्लास पटक देता है। अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा,
शादी करने का डिसीजन लेकर उसने मेरा एक प्लान तो खराब कर दिया था, लेकिन अब इस धोखे के बाद वो खुद इस रिश्ते को तोड़ेगी। और ना तोड़ा तो हम तुड़वा देंगे, वफादार कुछ सोचते हुए बोला। लेकिन अभय सर, इस शादी का टूटने से क्या फायदा आपको? अभय स्माइल करते हुए चालाकी से बोला, जब ये शादी टूटेगी तो किस रिश्ते से आरुष सियारा के घर में रहेगा? पहले भी उनके रिश्ते पर लालचन लग चुका है। हम उसे सियारा के लाइफ से उठाकर फेंक देंगे, उसके जाते ही सियारा को हराना बहुत आसान हो जाएगा और कंपनी को अपने नाम करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, वफादार ने सोचकर कहा। लेकिन अगर सियारा मल्होत्रा ने आरुष को माफ कर दिया तो? अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। तो हम इस बात का इश्यू बनाएंगे। तब भी आरुष को सियारा के लाइफ से जाना होगा, क्योंकि एक धोखेबाज के साथ रहकर सियारा मल्होत्रा अपनी कंपनी को दांव पर तो नहीं लगाएगी। हम ऐसा तमाशा बनाएंगे कि ये उसका पर्सनल मैटर रहेगा ही नहीं, यानी कि चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। यह कहकर अभय जोर जोर से हंसने लगा। सियारा भारी कदमों से घर लौटती है। चेहरे पर गुस्से और दर्द की गहरी छाया है। आंखों में आंसू हैं पर होंठ सिले हुए। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल होती है, तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। घर की मेड उसकी हालत देखकर चौंक गई, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाई। सियारा ने कमरे में घुसते ही दरवाजा जोर से बंद कर लिया, फिर दरवाजे से टिककर खुद को गिरा देती है। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत छिन गई हो। उसकी सांसें भारी हैं, गालों पर आंसुओं की धार बह रही है। धीरे धीरे वो अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। सियारा टूटी हुई आवाज में बोली, क्यों क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ देर टूट कर रोने के बाद वो खुद से बोली, बस बहुत हुआ। मैं सियारा मल्होत्रा हूँ, कोई ऐरा गहरा मेरा दिल नहीं तोड़ सकता। बहुत हुआ। लोगों ने मेरी फीलिंग्स का मजाक बहुत बना लिया। अब मैं पुरानी सियारा बनूंगी जो सिर्फ अपना फैसला सुनाती है। दूसरी ओर आरुष भी तेजी से बंगले के अंदर दाखिल हुआ। हर कदम उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। सियारा मैम, कहाँ हो आप? उसकी आवाज में बेचैनी थी। वो हर जगह देखता है। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। वो वहीं ठहर गया। टेबल पर गरम खाना लगा हुआ था, प्लेट्स करीने से सजी हुई, और बीच में रखी वो छोटी सी हैंड रिटन चिट्ठी। कल मेरी जान बचाने का बहुत बहुत थैंक यू आरुष। पता नहीं तुम्हें मेरा ये छोटा सा तोहफा पसंद आए या नहीं, पर आज पहली बार तुम्हारे लिए कुछ बनाने का मन किया। ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है। उस चिट्ठी को पढ़ते ही आरुष की आंखें नम हो गईं। उसका गला रुंध गया। गिल्ट की लहर उसके पूरे वजूद में फैल गई। उसे याद आया जब सियारा उसे ढूंढने आई थी, और वो किसी और को। आरुष फटी फटी आंखों के साथ बेमन से बोला, मैंने क्या कर दिया? मुझे सियारा मैम को पहले ही सब बता देना चाहिए था। चिट्ठी पढ़ने के बाद आरुष एक पल भी चैन से नहीं बैठ सका। उसका दिल बार बार बस सियारा की शक्ल देखने को बेचैन था। वो दौड़ता हुआ ऊपर की ओर गया, जहां सियारा का कमरा था। दरवाजे के बाहर खड़ा आरुष सांसें तेज, हल्के कांपते हाथ धीरे से दरवाजा थपथपाता है। आरुष धीरे से बोला, सियारा मैम, दरवाजा खोलो प्लीज, बस एक बार सुन लो मुझे। अंदर सियारा फर्श पर बैठी हैं, घुटनों में चेहरा छुपाए। उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। आरुष फिर दरवाजा थपथपाता है, अब थोड़ा तेज पर दर्द भरी आवाज में बोला, सियारा मैम प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। अंदर से सियारा गुस्से और टूटे हुए मन से बोलती है, चले जाओ आरुष, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे और रोहित में कोई फर्क नहीं है। आरुष थक कर चुप हो जाता है, दीवार से टिक कर वहीं बैठ जाता है, दरवाजे के ठीक बाहर। दोनों के बीच एक दीवार थी, पर उस दीवार ने आज कितनी दूरियां बना दी थी। आरुष कुछ कहना चाहता था, पर सियारा अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो अंदर रो रही थी और आरुष बाहर खुद को कोसता हुआ बस खामोशी से बैठा था। आरुष रुंधी आवाज में बोला, सियारा मैम, आप मुझे उस बास्टर्ड से कंपेयर कर रही हो। मैं उसके तरह नहीं हूँ। आप प्लीज एक बार सुन तो लो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे मेरी बात रखने का मौका तो दो। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। फिर कुछ पल बाद धीरे से दरवाजा खुला
सियारा सामने थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा शांत लेकिन भावनाओं से भरा हुआ। सियारा धीरे से बोली, मुझे भी कुछ कहना है इस शादी के बारे में। आरुष का दिल एक पल को थमसा गया। उसने सियारा की आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी शांति थी जो और डरावनी थी। आरुष की सांसें थम गईं। तभी सियारा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जो भी हुआ उसको भूलकर हम प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं। तभी आरुष ने बीच में कहा, सियारा मैम वो लड़की। सियारा ने आरुष को बीच में रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस दुख इस बात का हुआ कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। ये सुनते ही आरुष के भौहें तन गए। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को फोल्ड किया। एनीवेज, ये शादी तो होकर रहेगी और 6 महीने बाद मेरी माँ के मर्डर को एक्सपोज करते ही तुम अपने रास्ते और मैं असर के अपने रास्ते। आरुष ने वापस दुखी मन से कहा, लेकिन वो लड़की। तभी सियारा उसे रोकते हुए जोरदार आवाज में बोली, इट्स ओके आरुष, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही आरुष को जोरदार झटका लगा और सियारा के इस कमेंट के बाद उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो निशब्द हो चुका था। सियारा ने अपने हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया। आरुष सियारा की ओर देखता है। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो आरुष से। आरुष ने भी दुखी और बेमन से सियारा से हाथ मिलाया, फिर दूसरी ओर देखने लगा। तभी कोको किसी का कॉल आया। उसने जब अपना फोन देखा तो फोन में रीटा का नाम फ्लैश कर रहा था। सियारा ने फोन उठाया, हेलो रीटा, और फोन के दूसरी ओर से जो उसने सुना वो शॉक्ड रह गई। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा मैं पहुंचती हूँ। इतना कह सियारा ने कॉल कट कर दिया। आरुष ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या बात है सियारा मैम, किसका कॉल था? सियारा ने बिना आरुष से नजरें बिना मिलाए बोली, अभय भैया ने फिर से सीन क्रिएट कर दिया। उन्हें क्षम्य होने मसीह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वापस कॉन्फ्रेंस हॉल में इमरजेंसी मीटिंग के बुला लिया। सियारा और आरुष कुछ देर बाद मीटिंग में पहुंचे, जहां बड़ी बड़ी चेयरों से सजा भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल था। सभी डायरेक्टर्स और सीनियर मेंबर्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हैं। कमरे में माहौल गर्म है, फाइलें खुली हुई हैं। सियारा मल्होत्रा एक तेज आत्मविश्वासी चाल के साथ अंदर दाखिल होती है। गहरे नेवी ब्लू फॉर्मल सूट, ऊंची पोनीटेल, होठों पर हल्की मुस्कान। एक सीईओ नहीं, एक क्वीन जैसी हवा उसके साथ चल रही थी। सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन सियारा ने किसी को देखकर सर तक नहीं हिलाया। उसने सीधा अपनी कुर्सी की ओर देखा, उस लंबे काले चमचमाते टेबल के एकदम सामने रखी गई सीईओ चेयर की ओर। धीरे धीरे पूरे हॉल की निगाहों के बीच वो जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है, ठीक वैसे जैसे कोई रानी अपने तख्त पर बैठती है। आरुष जो खामोशी से खड़ा है, सिर झुका हुआ, चेहरा शांत पर आंखों में तूफान था। तभी समीरा गुस्से से बोली, इस लड़के पे मुझे पहले से शक था, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। बेचारी हमारी सियारा ने 2 बार धोखा खा लिया। सभी की नजरें आरुष पर टिक जाती हैं। आरुष खामोश है, कुछ भी नहीं कह रहा। सियारा अब भी अपनी सीट पर बैठी है, पूरे कॉन्फिडेंस और शांति के साथ। आरुष अकेला सबके बीच खड़ा है, चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, सिर्फ एक गहरी खामोशी। सियारा ने आरुष की ओर देख मन ही मन सोचा, ये खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रहा। तभी समीरा अपनी हाथों को जोर से टेबल पर पटकती है और उठ खड़ी होती है। समीरा गुस्से में बोली, मैं कब से कह रही थी कि ये लड़का सही नहीं है। अब सच सबके सामने आ चुका है तो इसको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। रूबी समीरा की बात का समर्थन करती है। रूबी कड़वी आवाज में कहती है, अगर आप काम छोड़कर कंपनी की सीईओ की पर्सनल लाइफ को लेकर गॉसिप का कारण बने तो क्या ये प्रोफेशनल कहलाने लायक रह जाता है? सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए रूबी की ओर देखा। अभय रुंधी आवाज में बोला, सियारा तू चिंता न कर बहन, इससे भी अच्छा लड़का लाऊंगा तेरे लिए। ये सुन सियारा अभय को घूर कर देखने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। एक एक करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलने लगते हैं। डायरेक्टर 1,
हमारे इन्वेस्टर्स सवाल कर रहे हैं, क्या आरुष जैसे चीटर को मिस सियारा मल्होत्रा की जिंदगी में रहना चाहिए? कहीं इन सब में हमारा नुकसान न हो जाए। मिस मल्होत्रा, आपको जल्दी फैसला लेना होगा। डायरेक्टर दो। हाँ, इन्वेस्टर्स कंपनी छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। कंपनी का माहौल, डिसिप्लिन सब बिगड़ रहा है और इसकी वजह एक इंसान है, आरुष। डायरेक्टर 3 कड़वी मुस्कान के साथ बोला। कितनी लड़कियां इसने अपनी मीठी बातों से मैनिपुलेट की होंगी, पता नहीं। हर शब्द, हर इल्जाम आरुष को तोड़ने के लिए काफी थे, लेकिन वो फिर भी खड़ा था, सिर झुकाए, एक शब्द नहीं बोला, मानो सियारा का इंतजार कर रहा हो उसको डिफेंड करने के लिए। उसकी खामोशी अब सबको और चिढ़ा रही थी। देव गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के दिल के साथ खेलने की? देव अब आरुष की तरफ बढ़ता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। अचानक देव की आवाज धीमी हो गई और वो फुसफुसाकर बोला, तूने मुझे उस दिन बहुत मारा था ना, अब मेरी बारी। आरुष ने गुस्से भरी आंखों से देव की ओर देखा। इतना कह देव आरुष पे हाथ उठाने को होता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा था। तभी सियारा ने देव का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। सभी चौंक जाते हैं। सियारा शांत चेहरे के साथ अपनी सीट से खड़ी हो चुकी थी। उसके आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर तीखा सन्नाटा था। सियारा गंभीर लहजे में बोली, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पूरे हॉल में सन्नाटा। सियारा ने धीरे से देव का हाथ छोड़ा और पूरे कमरे की ओर मुड़ते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी है, मेरी पर्सनल लाइफ, और इस पर किसी का कोई हक नहीं बनता, ना आपके सवालों का, ना आपके हाथ उठाने का। सब लोग अब उसकी बात को गौर से सुनने लगे थे। सियारा आवाज ऊंची करते हुए बोली, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, किससे बात करनी है, किस पर भरोसा करना है, ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। आप लोग को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आरुष के साथ क्या करना है, ये फैसला मैं करूंगी, आप नहीं। और अगर आपको मेरा भाई होने का इतना ही शौक है तो पहले ये समझिए कि सपोर्ट कैसे करते हैं। देव सन्न रह गया। किसी बोर्ड मेंबर ने धीरे से कहा, इस तरह रिएक्ट करना ठीक नहीं सियारा मल्होत्रा। यहाँ बात सिर्फ आपकी नहीं है, आपके फियांसे आरुष ने आपको चीट किया है। हम नहीं जानते ये किस मकसद से आए हैं, और कंपनी की इमेज। सियारा ने बीच में रोकते हुए कहा, कंपनी की इमेज खराब नहीं होगी, भरोसा रखिए आप सब। जब तक मैं सीईओ हूं तब तक ये ऑफिस प्रोफेशनलिज्म से चलेगा, ना कि फैमिली ड्रामा से। अभय भाई के पास कोई पक्का सबूत भी नहीं है, तो किस बेसिस पे आरुष पे ये इल्जाम लग रहे हैं, आई डोंट नो। अभय ने खड़े होकर जोरदार आवाज में कहा, मेरे पास फोटोज हैं, मुझे इस लड़के पे पहले से भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में पता लगवाया और ये फोटोज कलेक्ट किए। सियारा ने सार्काज़म में कहा, अच्छा, जरूरी है कि ये फोटोज में लवर्स ही हो? क्या कोई और रिश्ता नहीं हो सकता इनके बीच? मुझे उस लड़की के बारे में पहले से पता था, आरुष ने पहले ही बताया है मुझे, और ये हमारा पर्सनल मैटर है। समीरा ने बीच में कहा, बकवास बंद करो, इस कंपनी में हम सब और मेरा भी हक है। तुम्हारे चीटर बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। सियारा ने स्मर्क करते हुए कहा, कंपनी में काम के वक्त तो आप गायब रहती हैं, अभी बड़ी फिक्र हो रही है। समीरा ने गुस्से में अपनी नजरें दूसरी ओर कर लिया। आरुष अब भी खड़ा है, वो ये सब सुन रहा है पर अब भी कुछ नहीं बोल रहा। सियारा ने अपने हाथों को बांध कहा, यूं बार बार मीटिंग करवाकर आप लोग मेरा और अपना वक्त जाया करना बंद करिए। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, आरुष की वजह से इस कंपनी को कुछ अफेक्ट नहीं होगा, और हुआ तो मैं ये सीईओ का सीट छोड़ दूंगी। सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। सियारा अभय के पास गई और धीरे से बोली, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना बंद कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए अपने, और ऑफ कोर्स अपने प्यारी बहन के शादी पे भी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी कंपनी से भी हाथ न धोना पड़े। ये सुनते ही अभय ने मुट्ठियां भींच ली। वहीं सियारा के चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान थी। इतना कह सियारा वहां से थैंक यू बोलकर निकल गई। लोग उठने लगते हैं। आरुष धीरे से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा है। उसके पीछे धीमी चाल में सियारा चल रही है। आरुष धीरे से बोलता है, सियारा मैम। सियारा बिना देखे जवाब देती है, डोंट थैंक मी, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए किया, क्योंकि मुझे अपनी माँ की कंपनी बचानी है।
इसलिए मैंने झूठ बोला और तुम्हारा साथ दिया। आरुष के कदम रुक गए। उसने एक लंबी सांस ली और मुंह लटका सियारा के पीछे पीछे जाने लगा। सड़क के दोनों किनारों पर फैली हल्की रोशनी और उन दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं। सियारा के चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अब भी वो सवाल थे जिनका जवाब शायद वक्त देगा। तभी कुछ दूरी पर एक काली कार के शीशे के पीछे से एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। तेज, नफरत से भरी, सख्त निगाहें। एक चेहरा अधेड़े में छुपा हुआ। वो निगाहें बस एक चीज देख रही थी, सियारा और आरुष साथ। एक कमरे का दृश्य। अभय टेबल पर रखा व्हिस्की ग्लास जोर से पटकता है। दीवार पर लगे तस्वीरें और टेबल पे रखे वैज को फेंकता है, एक के बाद एक। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कुछ भी कर लूं, कोई भी चाल चल लूं, पर ये दोनों अलग ही नहीं होते। उसकी आंखों में हार की झुंझलाहट और ईगो का जहर साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर आरुष, सियारा जल्दी से घर पहुंचे। आरुष के आंखों में बेचैनी, सवाल और थोड़ी उम्मीद थी। सियारा अपने कमरे में जाती है और जल्दी से फ्रेश होकर वापस रेडी होकर बाहर निकलने की तैयारी में थी। वो अपने कंपनी यानी लक्स ग्लोव जाने के लिए निकल रही थी। उसके बाल बांधे हुए, चेहरा सख्त, आंखें थकी हुई लेकिन तेज थी। आरुष धीरे से बोलता है, सियारा मैम, आप अब भी मुझसे गुस्सा हो क्या? सियारा बिना देखे जवाब देती है, गुस्सा? नहीं, गुस्सा क्यों होंगी मैं? तुम्हारी कोई गलती नहीं आरुष। हम कभी साथ थे ही नहीं, तो तुम किसी को भी डेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए सियारा की जुबान लड़खड़ा रही थी। आरुष का चेहरा नीचे हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सियारा ठंडी आवाज में बोली, मुझे बस एक बात का बुरा लगा। मुझे बता देते तुम्हारे लाइफ में कोई है। इस तरह धोखे में रखने की क्या वजह? तुम्हें पता है अभय भाई और देव भाई कैसे मौके के तलाश में हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारा साथ दिया सिर्फ कंपनी के लिए। आरुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सियारा मैम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो। सियारा ने आरुष को बीच में टोकते हुए कहा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। आरुष ने कुछ सोच कहा, कैसी रिक्वेस्ट? सियारा ने सख्त आवाज में कहा, जब तक हम मेरे माँ के कातिल को नहीं पकड़ लेते और जब तक ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो जाता, तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। आरुष ने जल्दबाजी में कहा। अरे लेकिन, सियारा ने बीच में सख्त आवाज में कहा, अभय भाई की नजर है तुम पर। आई होप तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। आरुष कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सर हिलाता है। सियारा जल्दी से मुड़ी और नम आंखों से बोली, बस 6 महीने की बात है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, और फिर तुम उस लड़की से शादी करो। कुछ भी करो, आई डोंट केयर। कल से हमारे शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। उसी सिलसिले में मुझे बाहर जाना है और एक मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो लेट हो जाएगा। इतना कह सियारा घर से बाहर निकल गई। आरुष का चेहरा झुक जाता है। आरुष अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ गया। ड्राइवर कार का दरवाजा खौलाजा खोलता है। सियारा धीरे धीरे बाहर आती है। सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में सधी हुई पर थकी सी लग रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत खाली हो। जैसे ही वो कार में बैठती है, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गाल पर लुढ़क जाता है, बिना किसी आवाज के। सियारा मन में सोचती है, हल्की आवाज में कहती है, ये आंसू क्यों? मैं क्यों रो रही हूँ? जबकि मैं तो ठीक हूं ना। वो किसी के भी साथ रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो आंसू को धीरे से पोंछती है, पर उसका चेहरा अब और ज्यादा उदास लगने लगा है। सियारा मन में थोड़ा गहरी सांस लेते हुए बोली, आज दिल में कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ छूट रहा हो या कुछ बुरा होने वाला हो। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। सियारा खिड़की से बाहर देखती रहती है, पर उसकी आंखें अब भी नम थीं। वही दूसरी ओर, अंदर झील के कोने में बैठा रोहित अपनी हथेलियों को रगड़ता हुआ गहरी सोच में डूबा था। तभी एक कांस्टेबल उसकी ओर तेजी से आया। कांस्टेबल कड़क आवाज में बोला, चल, तुझसे कोई मिलने आया है। रोहित चौंक कर बोला, कौन है? कांस्टेबल सख्त आवाज में बोला, चुपचाप चल, देख ले खुद।
रोहित कुछ देर बाद जेल का विजिटर्स एरिया में पहुंचा। धुंधल सा माहौल, लाइट्स टिमटिमा रही हैं। एक लंबा कद काठी वाला आदमी सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ है। सिर्फ उसकी पॉलिश की हुई काली शूज, अशोक ब्रांडेड कोट और हाथ में पहनी एक खास अंगूठी नजर आ रही है। रोहित धीरे धीरे आगे आता है। उसकी निगाहें उस शख्स को पहचानने की कोशिश करती हैं। रोहित संदेह और डर के मिले जुले भाव में बोला, तू कौन? शख्स कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है, वो भी हल्के झुकाव के साथ। उसके होंठों की कोने से एक धीमा रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर वो धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं रोहित, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कुछ देर बाद ऑफिस पहुंच सियारा कार से उतरती है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी। वो धीरे धीरे ऑफिस के गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचती है, उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। वो वहीं ठिठक गई। सियारा की आंखें चौड़ी हो गईं। सियारा मन में बोली, ये तो वही लड़की है। गेट के पास एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की जिसे सियारा ने आरुष के साथ देखा था। ये वही लड़की थी जिसे आरुष ने गले से लगाया था। लड़की सिर झुकाए हुए खड़ी थी। उसने पीले रंग का सूट सलवार पहना था और बाल गूंथे हुए थे। सियारा के कदम अपने आप रुक जाते हैं। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। सियारा धीरे से खुद से बुदबुदाते हुए बोली, क्या कर रही है ये यहाँ? किससे मिलने आई है? लड़की सियारा की ओर देख रही थी। आखिर क्यों आई है वो लड़की सियारा के पास? क्या होने वाला है आगे? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।